प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के विविध आयामी व्यक्तित्व के धनी बड़े रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अज्ञेय मूल रूप से कवि हैं और उन्होंने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ी घटना है तार सप्तक का आना, और इस तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया। अज्ञेय प्रयोगशील कवि थे। उनमें संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता भी मिलती है, और ये बौद्धिकता उनकी संवेदना को कहीं कहीं पर नियंत्रित करती हुई भी दिखाई देती है, और कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, तो कभी व्यंग के रूप में, तो कभी युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि उनकी बौद्धिकता उनकी संवेदना तथा अनुभूति से अंतरंग भाव से जुड़ी हुई है। अज्ञेय की कविताओं में स्वर वैविध्य भी है, और यह स्वर वैविध्य उनकी बौद्धिकता के कारण ही है। अज्ञेय की काव्य भाषा में एक सहज प्रयोग मिलता है, शब्द के नए नए प्रयोग हैं। आज की कक्षा में हम पाठ्यक्रम में समाहित कविता कलगी बाजरे की, इस कविता के महत्वपूर्ण अंश की व्याख्या करेंगे। अगर मैं तुमको ललाटी सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। स्पष्ट है कि ये पंक्तियां अज्ञेय द्वारा रचित कविता कलगी बाजरे से ली गई हैं और व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण अंश है। इस कविता में कवि खेत के निकट खड़े होकर बाजरे की कलगी को देख रहा है, उसके सौंदर्य को निहार रहा है। वह इसके बारे में वर्णन करता है और उसकी तुलनात्मक छवि को देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है, पर इसके साथ साथ वह अपने मन में एक सूनेपन का भी अनुभव करता है। कवि को लगता है कि शायद उसके प्रेम में मलिनता आ गई है। कवि कहते हैं, चारों ओर हरे रंग की घास बिछली हुई दिखाई देती है। हर तरफ हरी घास फैली हुई है, और उस हरी और लंबी घास के बीच से बाजरे का खेत दिखाई दे रहा है। बीचों बीच कवि देखते हैं कि बाजरे की कलगी सीधे रूप में अपनी जगह खड़ी हुई है। कवि यहाँ पर मानवीकरण करते हैं और उनको लगता है कि यह कली अपनी जगह पर अडिग खड़ी है, मगर हवा के झोंकों के साथ वह बाजरे की कलगी अपनी जगह पर हिलडुल भी रही है। कवि की दृष्टि में उनको लगता है कि यह कलगी अपने में अपने छरहरे देह को धारण किए हुए है, क्योंकि बाजरे की कलगी
आकार में लंबी होती है और पतली सी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, लंबी और पतली होती है। तो कवि की दृष्टि में मानवीकरण करते हुए कवि उसको छरहरे देह वाली मानते हैं। कवि उस बाजरे की कलगी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि उसे अपनी प्रेमिका के रूप में मानते हैं, उस कवि बाजरे की कलगी को अपनी प्रेमिका के रूप में मानते हुए कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें अब संध्या के समय की लालिमा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाजरे की कलगी का रंग लालिमा लिए होता है और शाम के समय भी, संध्या समय भी आकाश में लालिमा, लाल रंग की आभा छाई होती है और ठीक वैसी ही छवि बाजरे की होती है। तो कवि अब अपनी दृष्टि में अपनी प्रेमिका, जिसे वे बाजरे की कलगी के रूप में देखते हैं, को उस रूप में नहीं देखते और ना ही देखना चाहते हैं, परंपरागत रूप में देखना नहीं चाहते हैं, परंपरागत रूप में उसकी कल्पना नहीं करते हैं। शरद ऋतु के में सुबह भोर में पहली किरणें जिस तरह से उदय होती हैं और पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलती हैं, तो कवि की दृष्टि में उसकी प्रेमिका की छवि भी वैसी ही है, धीरे धीरे बढ़ने वाली धूप, सुबह की लालिमा से नहाई हुई, सुबह की उजास से, सुबह के प्रकाश से नहाई हुई है। चंपे की कली जो एकटक भाव से, टटकी कली चंपे की कली जो एकटक भाव से टकटकी लगाकर कवि को देखती हुई लगती है, कवि को लगता है कि वो टकटकी बांधकर उसकी ओर देख रही है। तो ऐसे में उस कली की अपनी अलग एक आभा है, एक चमक है, और भी फूल हैं जो उस जैसी आभा लिए होते हैं, पर कवि को उन्हें देखकर वैसी खुशी, वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी कि होनी चाहिए। और इस समय भी जब वह चंपे की कली को देख रहा है, उस समय भी उसका मन एक अजीब सी उदासी से भरा हुआ है, एक अजीब सी निराशा उसके मन में छाई हुई है, एक अजीब सा सूनापन है उसके मन में। कवि को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसका प्यार, उसका प्रेम उस बाजरे की कलगी के प्रति मलिन हो गया हो, मैला हो गया हो। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे प्रेम में बाजरे की कलगी के प्रति, अर्थात प्रेमिका के प्रति मेरे प्रेम में कोई मलिनता नहीं आई है, कोई मैलापन नहीं आया है, उसमें वही ताज़ापन है, वही ताजगी है, उसमें वही आकर्षण है, लेकिन वह वैसा आकर्षण दिखाई नहीं दे रहा है, दिखने में नहीं आ रहा है, स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। वह उसे एक नए तरीके से उस बाजरे की कलगी रूपी प्रेमिका के सौंदर्य को कवि एक नया उपमान देना चाहता है, एक नए तरह से, नई दृष्टि से उसके सौंदर्य को देखना चाहता है उसे कवि। और यह जो है, ये नयापन जो है, ये अज्ञेय की अपनी सोच है, ये उनकी अपनी दृष्टि है, ये उनका नया प्रयोग है कि उन्होंने बाजरे की कलगी को अपनी प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है, प्रतीक रूप में माना है। और कवि कहते हैं कि मेरा प्रेम उथला नहीं है,
बल्कि लगता है कुछ मैला हो गया है, कुछ मलिनता उस प्रेम में आ गई है। और उसका कारण केवल यही है कि वे कभी अपनी प्रेमिका के सौंदर्य को एक नवीन दृष्टि से, एक नए रूप में, एक नए तरीके से, एक नए सौंदर्य बोध के साथ में देखना चाहते हैं। क्योंकि कवि यहाँ कहते हैं कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बासन अर्थात बर्तन, कि बर्तन अधिक, वे बर्तन जिन पर की कलई की जाती है, एक चमक, पॉलिश की जाती है, चमक के लिए पॉलिश की जाती है, उनको अधिक घिसने से उनकी पॉलिश छूट जाती है, वो चमक समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह पुराने कवि का यह मानना है कि जो पुराने प्रतिमान हैं सौंदर्य के, वे प्रतिमान अब व्यर्थ के हो गए हैं, अब वे बेकार हो गए हैं। उन प्रतिमानों से अब सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक नया सौंदर्य बोध अपने भीतर जगाना होगा।